रैंकिंग वाले पार्ट में सभी को मोटिवेशन रहता है, सिलेबस कुछ पीछे का पढ़ना नहीं है, सिर्फ आगे का पढ़ना है, तो सारे के सारे भग रहे होते हैं आगे। टीचर पीछे है, स्टूडेंट आगे भाग रहा है, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ। मिड ऑफ द सेशन में आके अब क्या होता है कि आपको पीछे का रिवाइज करना है और आगे का और प्रेजेंट का पढ़ना है। बच्चों को मौत यहां से आनी स्टार्ट होती है और मिड ऑफ द सेशन हमारा स्टार्ट हो ही रहा है। मिड ऑफ द सेशन में ही हम लोग बीच सिलेबस के बीच में आ चुके हैं। ये मिड ऑफ द सेशन। एंड में अब जो पढ़ता चला जाता है, रिवाइज करता चला जाता है, एंड ऑफ द सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन रह जाता है और फिर टेस्ट होते हैं। अब बात यह है कि जिस बच्चे ने अपने मिड ऑफ द सेशन को संभाल लिया, उसने सब कुछ संभाल लिया। मिड ऑफ द सेशन यहाँ पर जितना आप स्टबन बन के पढ़ाई कर सकते हैं, जितना जिद्दी बन के पढ़ाई कर सकते हैं, जितना सनकी बन के पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ घिस लो। नवंबर दिसंबर के बाद, मिड ऑफ द दिसंबर के बाद यू विल बी रिलैक्स्ड, बिलीव। आप काफी ज्यादा रिलैक्स होंगे क्योंकि मिड ऑफ द सेशन में पीछे भी रिवाइज करना है, प्रेजेंट का भी पढ़ना है, आगे का भी सोचना है, टेस्ट भी देने। यही स्ट्रगलिंग पार्ट है, यहीं पर बच्चा पीछे छूटता है बेटा, और कुछ ही बच्चे आखिरी तक पहुंच, यही है बस। और जो आपका राइट नाउ मोमेंट है, इसमें आप जितना सनकी थे कि भाई मेरे को वो चाहिए, प्रूव इट, और कुछ नहीं। तो अगर आपको डिसिप्लिन की दिक्कत है, आपको कंसिस्टेंसी की दिक्कत है, आपको डिमोटिवेशन है, तो याद करिए आपने किस चीज के लिए ड्रॉप लिया था। और अगर वो चीज आपको सही में चाहिए तो एफर्ट्स आपको ही लगाने पड़ेंगे, किसी और के एफर्ट से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मेरे एफर्ट से हो सकता है कुछ बेनिफिट हो, लेकिन मेजॉरिटी बेनिफिट आपके एफर्ट से ही आने वाले हैं। आपको लगे कि सर सवाल नहीं हो रहे, मैं डिमोटिवेटेड फील करता हूं, दिस इज द पार्ट। जिस दिन आपने इस चीज से लड़ना छोड़ दिया, यार सवाल नहीं हो रहे, मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं, इस चीज से लड़ना ही छोड़ दिया ना, बिलीव मी, आप बहुत शांति से पढ़ पाएंगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि यार कुछ सवाल नहीं होंगे, उनको मैं सीखूंगा कि वो कैसे हो। बस आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, जजमेंटल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए पढ़ाई करते समय। टेस्ट में आप अपने आप को एनालाइज करें, उसमें भी लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि यार ये चीजें मेरे को और सुधारनी चाहिए। इसी को कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। आप दूसरे से कंपेयर करते हैं, आप इससे कंपेयर करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, ऐसे तैयारी नहीं होती। पूरे अगर देखा जाए 14 लाख 13 लाख बच्चों में से जो 12-13 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे को अगर हटा दें, 12-13 लाख बच्चे इसी भीड़ में ही खत्म हो जाते हैं। अपने पर इन्वेस्ट करो बेटा टाइम। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ ना, मैंने कई सारी लाइफ में ना कुछ डिसीजंस अपने लिए बहुत स्ट्रांग ली। अब वो डिसीजंस ये थे कि यार मैं ये चीज तो कतई नहीं करूंगा, और मैं आज तक वो चीजें नहीं करता। ठीक है, उनके लिए टेम्पटेशंस भी होती है कि ऐसा लगता है यार ठीक है ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उस चीज को करूंगा तो फिर मेरे को वापस इतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे फिर नॉर्मल होने के लिए। तो आप सभी लोगों को भी पता होनी चाहिए, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट फॉर योर करियर, कि हाँ यार मेरे को ही चेंज करना है। हाँ, अब कई बच्चे यहाँ पर है कि अब रिवीजन कैसे होएगा सर, अब प्रैक्टिस कैसे होएगी, इन सभी का ये है नो टाइम वेस्ट। बेटा देखो, मैं खुद अपने टाइम पर ड्रॉपर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप अगर 13-14 घंटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब बाहर की दुनिया अगर सुनेगी, वो कहेगी ये कैसा मास्टर है जो बच्चे को कह रहा है कि भाई 24 घंटे में से 13-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पागल मास्टर है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। अभी तक आप लोग देखा जाए तो उतना शायद नहीं पढ़ रहे होंगे, बट यहाँ के बाद 2-3 महीने की ये विगरस स्टडी, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, एग्जाम से पहले इतनी स्टडी डिमांड करती है, हमारे देश में इतना कंपटीशन है। अब कुछ बच्चे जो करना चाहते हैं, देखो कोई कंपल्सन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। कि अगर आपके देखा जाए तो 7 to 8 आवर्स तो आपके यहाँ पर चले जाएंगे लेक्चर्स में, और अब आपको बहुत हाईली अटेंटिव रहना पड़ेगा। आप हल्का सा भी ये नहीं सोच सकते, भाई ध्यान सुनना बेटा सारे बच्चे, हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले समझा रहा हूँ 10-15 दिन के बाद हो सकता है कहानी बदलेगी। अब आप तो मैं आपको पहली कोशिश कर रहा हूँ, सारे सीरियस हो जाए। ये 10-15 दिन आप जितना कोशिश कर सकते हैं अपने बैकलॉग को कवर करने में, रिवीजन को कवर करने में, प्रैक्टिस करने में, डू इट। बताइए, और से इसमें पढ़ाई की। देखिए भाई, ये सब बहुत ही इंस्पायरिंग कहानियां हैं। वो जब हम स्टडी करते तो हमें ऐसे लगता है सिलेक्शन होगा कि नहीं, मुझे भी लगता था।